तो आज हम करने वाले हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है मूव करना मतलब कि चलना। कोई भी चीज़ अगर वो मोशन में है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, यानी कि वो चीज़ टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद टाइम तो हम वो बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। सो मोशन कब बोलते हैं, जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है। सो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद टाइम तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। सपोज़ हमारे पास ये एक डायग्राम है, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अगर ए से किसी ने सी पर जाना हो तो या तो वो डायरेक्टली जाएगा ए टू सी, या फिर वो पाथ चूज़ करेगा ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो ए टू सी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ, और ए टू बी, बी टू सी क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। सो एक्चुअल पाथ किस चीज़ को डिनोट करता है, एक्चुअल पाथ डिनोट करता है डिस्टेंस को, और शॉर्टेस्ट पाथ किस चीज़ को डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। सो डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन ज़ीरो भी हो सकती है। सपोज़ अगर इस पॉइंट से किसी ने चलना शुरू किया और वो घूम के इस पॉइंट पे आ गया तो हम बोलते हैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। सो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के एसआई यूनिट होते हैं मीटर, सेम डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। आगे है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस का होते हैं यूनिट मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो एसआई यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड। अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर सपोज़ कर लो कोई एक्स मीटर पर सेकंड स्पीड से इधर जा रहा है और दूसरी स्पीड से वाई मीटर पर सेकंड वापस आ रहा है, तो उस केस में अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y होता है। ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, कि स्पीड किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको ज़ीरो नहीं मिलेगी, वो नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी मतलब, तो इसलिए वो नॉन ज़ीरो होगी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी स्पीड होती है लेकिन विद डायरेक्शन। सो वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी किसके इक्वल टू हो गई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी क्या होते हैं, मीटर, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो इस पॉइंट पे जाएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। सो वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो एंड स्पीड इज़ नॉन ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज़ डेल्टा वी अपॉन टाइम। डेल्टा वी क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी के क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकंड, टाइम का हो गया सेकंड, सो दिस इज़ इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन भी क्या होती है, नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर हमने यहाँ से बॉल को थ्रो किया था तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो रहेगी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कोई ना कोई वैल्यू देगी, तो इट विल बी नॉन ज़ीरो।